कहानी शुरू होती है एक पुराने हॉस्टल से जो शहर के कोने में स्थित था। हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 107 था, जिसे सब शापित मानते थे। उस कमरे में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कई सालों से इस कमरे को बंद रखा गया था, लेकिन इसके बारे में चर्चाएं बहुत थी। राजस्थान का एक लड़का योगेश पढ़ने के लिए दिल्ली आता है, लेकिन उसे हॉस्टल में कोई भी अपने साथ नहीं रखता है। इसलिए वार्डन ने उसे कमरा नंबर 107 दे दिया था। योगेश को इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने अपना सामान उठाया और 5वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में अजीब सी गंध थी और दीवारों पे पुराने खून के धब्बे थे। योगेश ने इसे अनदेखा कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। रात को 2 बजे के बाद उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे की खटखट, कभी किसी के रोने की आवाज़। योगेश ने इसे एक बुरा सपना समझा और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। तो उसने देखा एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। योगेश डर कर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ गया। अगले दिन उसने वार्डन से पूछा। वार्डन ने उसे बताया कि कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कई अजीब सी घटनाएं घट चुकी थी, इसलिए इस कमरे को बंद कर दिया गया था। लेकिन तुम्हें परेशान देख के ये कमरा देना पड़ा। योगेश ने फैसला किया कि वो अब इस कमरे में नहीं रहेगा। उसने हॉस्टल छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा, लेकिन कमरा नंबर 107 का रहस्य आज तक बना हुआ है। वहां कोई नहीं जाता, अगर जाता है तो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि उस कमरे में आत्महत्या करने वाले छात्र की आत्मा आज भी भटकती है, अपने दुख और दर्द के साथ। तो कैसी लगी आपको कमरा नंबर 107 की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।